नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आप लोग के लिए लेके आ गया हूँ रेलवे की तरफ से आने वाले दो नए अपडेट, जिसमें कि पहला अपडेट तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और दूसरा अपडेट ऐसा है कि जिसको सुन के आपको बहुत ज़्यादा दुख होने वाला है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, अंत तक बने रहिए। सारे अपडेट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा अपने इस बोर्ड पे दिखाने वाला हूँ। सबसे पहला अपडेट तो ये है कि दोस्तों अब देखिए, अगर आप गर्मी में रेलवे में सफ़र करते थे और सबसे मेन बात कि अगर आप जनरल में सफ़र करते थे तो जनरल वालों के लिए बहुत अच्छा रूल ये रेलवे लेके आई है। तो जनरल वालों खुशी मनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो क्योंकि तुम्हारी अब होने वाली है चांदी। तो गर्मी में और भीड़ में सबसे ज़्यादा, और ख़ास तौर पे अगर आप जर्नी कर रहे हो जनरल में, है ना, क्लास में, तो सबसे ज़्यादा परेशानी हो जाती है, दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब क्या हुआ है, यहाँ पे पीने के लिए पानी प्लेटफॉर्म पर उतरना नहीं पड़ेगा। अभी तो देखो, पहले उतरना पड़ता था और उतरने से कई बार ट्रेन छूटने का डर रहता था। लेकिन इस नियम के तहत अभी क्या हुआ है, अब आपको सीट पे ही पानी मिलने वाला है, कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। अब रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है और जनरल कोच के यात्रियों को उनकी सीट पर ही पानी दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब बढ़िया आप बैठ के इंतज़ार कीजिए, अपनी सीट पे बैठ के ही आपको पानी मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया है, इसके लिए रेलवे ने 19 एनजीओ को एक साथ समझौता किया, मतलब 19 एनजीओ के साथ समझौता किया है। इसमें कुछ वॉलेंटियर्स होंगे, वॉलेंटियर्स मतलब कुछ ऐसे लोग होंगे, है ना, तो कुछ लोग ट्रॉली और मटकों की सहायता से, वैसे भी आप देखे होंगे कई रेलवे स्टेशनों पे जब गर्मी का समय बढ़ता है तो कई लोग ऐसे ही मतलब सेवा भाव से पानी बांटते हैं। तो यहाँ पे भी ट्रॉली और मटके लेके एक साथ सीधे कोच के दरवाजे और खिड़कियों के आसपास खड़े हो जाएंगे और वहाँ पे खड़े होके पानी बांटेंगे। ये समर की मैं बात कर रहा हूँ, समर में ये चीज़ करना मतलब बहुत अच्छी बात है। और इसमें 17 बड़े स्टेशन शामिल हैं, जिनमें अब मतलब ये सुविधा अभी केवल देखिए तो आप 17 बड़े स्टेशनों पे शुरू की गई है, हर स्टेशन पे शुरू नहीं की गई है। जिनमें से कुछ प्रमुख हैं प्रयागराज, कानपुर, अलीगढ़, टुंडला, इटावा और फतेहपुर। बाकी सब और थोड़े छोटे मोटे स्टेशंस होंगे। लेकिन मैं ये आपसे एक चीज़ पूछूंगा अभी इस वीडियो के ज़रिए, अभी बने रहिए वीडियो में, पूछूंगा मैं। तो ये शुरू कब से हो रहा है, तो ये 15 अप्रैल से शुरू हो चुका है। मतलब जब ये वीडियो शूट हो रही है, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये सेवाएं सारी शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, इस सुविधा की शुरुआत 15 अप्रैल से हो चुकी है। और क्यों किया गया है, क्योंकि देखो भीड़ कम होगी, अफरा तफरी ख़त्म होगी, यात्रा आसान होगी। ठीक, मतलब अगर आप जनरल कोच में सफ़र करते थे तो आपकी यात्रा अब काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाली है। रेलवे ये बहुत अच्छा अपडेट लेके आई है, ये खुशी की बात है। हाँ, तो अब मेरा आपसे ये सवाल है कि जो ये सुविधा लागू की गई है तो क्या ये पूरे भारत में आनी चाहिए? आपको क्या लगता है, कमेंट करके मुझको ज़रूर बताइएगा। लेकिन एक चीज़ और मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा आपसे कि देखिए, जो ये सुविधा लागू की है इंडियन रेलवे ने, तो पानी सही मिलेगा ना? क्योंकि जैसी स्थिति है, कई बार देखा गया है कि कोई हाथ से उसी मग्गे में डुबा के पानी निकाल रहा है। जो खाना मान लीजिए बन रहा है रेलवे में, पेंट्री कार में, जो पैसा दे के हम लोग खाना खाते हैं, उसमें कीड़े मिल जाते हैं, कॉकरोच, तो कहीं छिपकली तो कहीं चूहा मिल जाता है। तो ये तो फ्री सेवा है। अब अच्छे से अगर मिले साफ़ सुथरा पानी तो ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छा, रेलवे का अब दूसरा अपडेट दोस्तों, आप यकीन मानेंगे आप इस बात को, मान लीजिए आप एसी में सफ़र कर रहे हैं, एसी में सफ़र कर रहे हैं, उसके बाद भी आपने पूरा फुल एसी का पैसा दिया है, उसके बाद भी एसी नहीं मिले आपको, तो कैसा लगेगा? मान लीजिए आप स्पेशल ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, और स्पेशल ट्रेन में सफ़र करना, इसका मतलब क्या है, नॉर्मल जो ट्रेन्स रहती हैं उसका फेयर और इसका फेयर बहुत अंतर रहता है, और तत्काल की हैं तो और ज़्यादा अंतर रहेगा। लेकिन उसके बाद भी वो ट्रेन अगर 11 घंटे से ऊपर लेट हुई तो ऐसा ही कुछ हुआ है, अभी जानेंगे आप। तो गरीब रथ और साथ ही साथ इसके 4 ट्रेनें और प्रभावित हुई हैं। लखनऊ में अब देखो भाई, सभी जगह गर्मी बढ़ गया, तो लखनऊ में गर्मी बढ़ते ही बड़ी लापरवाही सामने आई है। गरीब रथ एक्सप्रेस समेत 4 ट्रेनों में एसी बंद की कंप्लेंट मिली है। एसी बंद होने के साथ साथ भीड़ भी ज़्यादा है। अब देखिए, गर्मी का समय है, एसी बंद है, और एसी बंद है मतलब फिर दरवाजे भी पूरे बंद रहते हैं। वो तो एसी बंद चाहे चालू रहे, दरवाजे भी पूरे बंद रहते हैं। और अगर भीड़ ज़्यादा हो गई तो सोचिए आप कितनी ज़्यादा उसमें घुटन होगी, क्योंकि हवा पास होने का कहीं रास्ता ही नहीं है। तो ये समस्या आई हैं। अब देखिए कहाँ आई ये समस्या, तो गरीब रथ के G3 कोच में एसी बंद था। बांद्रा से गोमती नगर में कूलिंग कम थी, ये शिकायत की है लोगों ने। लखनऊ से पाटलिपुत्र जाती है ट्रेन, उसका एसी ही ख़राब था। कई बार ये लगता है कि अब इसकी शिकायत हम लोग करें कि नहीं करें, तो ऐसा नहीं कि शिकायत नहीं की गई है। यात्रियों ने रेल मदद ऐप पे शिकायत भी की थी, टेक्नीशियन भी आया था, लेकिन
कोई समस्या उसकी सॉल्व ही नहीं कर पाया। चलो कम से कम आया, नहीं तो कई बार तो वो लोग आते भी नहीं है, लेकिन आ के भी क्या कर लिया भाई, जो पैसा दिया वो तो ऐसे ही चला गया ना। तो ऊपर से कुछ ट्रेनें 10 से 11 घंटे लेट चल रही हैं। अब आप ये समझिए, ये स्पेशल ट्रेन है, स्पेशल ट्रेन 11 घंटे लेट चल रही है, जिससे यात्रियों को परेशानी और बढ़ गई। स्पेशल ट्रेन में टिकट बुक करना, वो भी तत्काल, आप फेयर ज़्यादा दिए हैं, उसके बाद जहाँ से सोर्स ऑफ स्टेशन है वहीं से अगर ट्रेन 11 घंटा लेट चले तो क्या है। तो इसके लिए कई यात्रियों ने भाई बोला है कि हमारा पैसा वैसा वापस किया जाए। जब यात्री एसी का फुल पैसा दे रहे हैं तो उन्हें सुविधा क्यों नहीं मिल रही है, ये तो उसकी बात हो गई। बाकी जो आपने अगर उसमें टिकट बुक किए थे स्पेशल ट्रेन में तत्काल टिकट, तो उसके बाद भी ट्रेन 11 घंटे शेड्यूल हो रही है, 11 घंटे लेट हो रही है, तो फिर तो पैसा मिलना चाहिए ना। अच्छा, तो अब आपको भी ये समस्या कभी हुई है कि नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जो कोई भी उस लखनऊ रूट पे अगर ट्रैवल कर रहा है तो उसको पता चले कि भाई इस ट्रेन में ये प्रॉब्लम आ चुकी है। तो अगर चेंज करना चाहें आप अपना ट्रेन या रूट, तो आप चेंज करके भी जा सकते हैं दूसरी ट्रेन में, क्योंकि एक बार समस्या आई है तो हो सकता है दूसरी बार भी आ जाए। अगर ऑप्शन है तो आप चेंज कर सकते हैं, नहीं ऑप्शन है तो फिर कोई बात ही नहीं है। ये वीडियो आपने अगर यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक कर दिए, थैंक यू आपका ये वीडियो देखने के लिए। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेलवे के बारे में यहाँ पे ऐसे अपडेट हर दिन आते रहते हैं।